हाय वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात की फेमस रेसिपी पात्रा के बारे में। तो पात्रा इसीलिए फेमस है कि हम उसे सुबह, दोपहर और शाम को भी ले सकते हैं और लोग उसे चाय, चटनी और दही के साथ भी लेते हैं। ओए भूख लगी है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ओके चल आता हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। हाय वेलकम। तो पात्रा बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, एक तो पात्रा के पन्ने और ये बेसन का मसाला। तो चलो जल्दी जल्दी मसाला बना लेते हैं। तो ये है बेसन का आटा और यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून बेसन का आटा लिया है। तो ये है अदरक मिर्च का पेस्ट और ये है गरम मसाला और ये सौंफ का पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर। तो हम यहाँ पे इस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, बाद में दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून ही अदरक मिर्च की पेस्ट है और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून ही सौंफ और काली मिर्च का पाउडर है। तो बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया है और यह है नमक और यह है नींबू। तो यहाँ पे पहले नमक डालना है और बाद में नींबू और सोडा डालेंगे। पे मैंने नींबू का रस निकाल दिया है। पे हमने नींबू के रस के ऊपर ही ये सोडा डालना है, कुछ इस तरह से। पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये मसाला 2 पात्रा के लिए ही है और यहाँ पे मैं पूरी फैमिली के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा बेसन मिक्स कर रहा हूँ, उसमें मैंने पहले ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के रख दिए थे। हमने क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमने स्लरी टाइप बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा ग्लास पानी डाल दिया है और आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही पानी डालना है। मैं 2 टेबलस्पून हल्दी डाल रहा हूँ, तो वो तो मैं ऐसे ही कलर के लिए डाल रहा हूँ। और 1 टेबलस्पून हींग डाल रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की हमें स्लरी बनानी है, देख लीजिए। ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना है। तो ये है पात्रा के पत्ते और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पत्ते को कैसे धोना है और सुखाना है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो लोग अलग अलग तरह से ये मसाला लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल ही आपको दिखाता हूँ। और बाहर जो पात्रा मिलते हैं बाज़ार में, वो 3 और 4 लेयर के होते हैं। यहाँ पे मैं 2 लेयर के ही बनाने वाला हूँ क्योंकि ये इजी रहता है पकने में भी। और हमें इस तरह से लगा देना है मसाला पूरे पत्ते के ऊपर और दूसरा पान हमें इस तरह से उसके ऊपर रख देना है और बाद में हम उसके ऊपर भी मसाला लगाएंगे कुछ पहले की तरह। और बाद में हम इस तरह से इसको गोल कर देना है और हमें सारे पत्ते पर इस तरह से लगा देना है मसाला। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट। और यहाँ पे मैं 30-35 पात्रा बना रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये हो गया है रेडी। और यहाँ पे मैंने एक छेद वाली डिश ली है और उसके ऊपर ये इस तरह से पात्रा मैंने रख दिया है। ये है हमारा लास्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 3 और 4 ग्लास पानी उबाल के रख दिया है। और यहाँ पे अगर आपके पास ये इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं भी है तो चलेगा। यहाँ पे आप कोई भी चीज उपयोग में ले सकते हो, जैसे कि हमें तो सिर्फ पानी उबालना है। आप कोई भी छोटी और बड़ी कढ़ाई ले सकते हो जिसके ऊपर हम वो पात्रा वाली डिश रख सके। और हमें पात्रा वाली डिश कुछ इस तरह से रख देनी है। तो उसकी भाप से हमें ये पकाना है पात्रा। करीबन उसमें 20 और 25 मिनट तो लगेगी क्योंकि ये पात्रा 30 है और आप 2-3 बना रहे हो तो 5 और 10 मिनट में तो बन जाएगा। तो ये हो गया रेडी और मैंने निकाल लिया है। तो देख सकते हो आप
तो हमारा अगला टास्क है, हमें इसको एक एक को अलग करना है और बाद में इसको कट करना है। तो कुछ इस तरह से मैं सारे पात्रे को अलग कर देता हूँ। और आप देख सकते हो ये डिश, इस तरह की डिश हमें यूज़ करनी है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ये। तो हमारा लास्ट स्टेप है फ्राई करना इस टुकड़े को। और यहाँ पे मैंने 4 स्पून तिल लिए है और थोड़े करी पत्ते और 4 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। और तेल गर्म हो गया है तो मैं अब डाल देता हूँ ये तिल। और थोड़ी देर के बाद हम ये करी पत्ते डालेंगे और कुछ इस तरह से। और बाद में डालेंगे हम ये चीनी। और पूरा मिक्स हो जाने के बाद हमें डालने हैं ये टुकड़े और प्रॉपर मिक्स करना है हमें। और हमें करीबन 5 या 6 मिनट तक मिक्स करना है। तो ये हो गया है रेडी और अब हम करते हैं सर्व। तो बात करते हैं पात्रा के फार्मिंग और कटिंग की। और हमें उसे प्रॉपर जगह से कट करना है ऐसे ही। तो इसी तरह से हमें कट कर लेने हैं सारे पात्रा के पत्ते। तो अभी करना है हमें इसे वॉश। और हमारे पास यहाँ पे 60-65 पान है। तो लोग बताते हैं कि कपड़े से साफ़ करना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पानी से ही साफ़ कर देते हैं पत्ते को। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं डायरेक्ट पानी में साफ़ कर रहा हूँ। तो हमें एक एक पान को साफ़ करना है। तो इसमें मिट्टी होगी तो वो हमें साफ़ कर देनी है। और बाद में हमें इस डाली को इस तरह से कट कर देना है। और बाद में हमें एक एक पत्ते को साफ़ करना है ऐसे ही। और साफ़ हो जाने के बाद हमें और कॉटन के सूखे कपड़े से हमें इसको सॉफ्टली साफ़ कर देना है। तो ये हो गई बात क्लीनिंग और फार्मिंग की। तो अब बात करते हैं ये पत्ते ग्रो कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा के बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लैप्स लेना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह से मैं आपको एक एक फ़ोटो दिखाऊंगा। तो इस तरह से होता है पहले और बाद में इस तरह से ये ग्रो करता है, देखो। और लास्ट में ये इस तरह से हो जाता है।
और लास्ट में ये बीच में से खुलता है लाइक दिस, तो देखो, और लास्ट में इस तरह से हो जाता है और बाद में हम इसे कट करते हैं। तो ये हो गया पात्रा की ग्रोइंग। तो ये है हमारी पात्रा की रेसिपी। और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और यदि आपको कोई डाउट है इंग्रेडिएंट्स में तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।